मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। फिर से इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आप सभी को सुरक्षित रखा है और संभाला है। आज फिर से हम परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को सीखेंगे, मनन करेंगे और हम जानेंगे प्रभु हम सभी से अपने वचनों के द्वारा आज क्या बातचीत करते हैं। मेरे प्रियो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ बातों को मैं आप सबके समीप में रखना चाहता हूं, आप सबसे बताना चाहता हूं। जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, दुनिया में जितने भी अरबों खरबों लोग हैं जो विश्वासी हैं, जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उन सब की एक ही उम्मीद है। और वो उम्मीद क्या है? यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर वो उसके संग उठा लिए जाए। लेकिन हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति के जीवन में ये बातें लागू होती हैं, लेकिन आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार हो रहे हैं या उसके संग जाने की इच्छा रखते हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर उसके संग स्वर्ग में नहीं जा सकता। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो बाइबल की सच्चाई है। मैं यहां पर किसी को भी न्याय नहीं कर रहा हूं। मैं आप लोगों का न्याय नहीं कर रहा हूं कि आप में से कौन यीशु के संग जाएंगे, कौन नहीं जाएंगे। ये मेरे अधिकार में नहीं है। लेकिन बाइबल जो बातें बताती हैं, बाइबल जिस प्रकार से हमें एक संदेश या हमें एक चिन्ह दे रही है या हमें एक संदेश दे रही है कि हम जान सकते हैं वे कौन लोग होंगे जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर उसके साथ जाएंगे। आज का जो हमारा विषय है इसी बात पर है कि कौन से ऐसे लोग होंगे जो यीशु के आगमन पर बादलों पर उठाए जाएंगे। कौन यीशु के संग बादलों पर उठाए जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फिर से मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिस पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हम इसी प्रकार से बाइबल की छोटी छोटी शिक्षाओं को लेकर वीडियोस बनाते हैं। आप लोगों के जो सवाल हमारे पास आते हैं उन सवालों को लेकर हम वीडियो बनाते हैं, आप तक उसका जवाब पहुंचाते हैं, ताकि आपके मन में जो सवाल है उसका जवाब आपको मिल सके और आप और अच्छे से प्रभु के साथ उनके वचनों में आगे बढ़ सके। तो आप सबसे निवेदन है, अनुरोध है कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं हर हफ्ते इस पर वीडियोज़ बनाता हूँ। हफ्ते में 2 या 3 वीडियोस हमारे इस चैनल पर आते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो ज़रूर आप तक ये पहुंचेगा और आप इससे सीखें प्रभु के वचनों को और अपने जीवन में लागू करें और दूसरों को भी प्रेरित करें, सिखाएं प्रभु के वचनों को। तो इसके लिए ज़रूरी है आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम बात करेंगे कि आज जो हम जिस टॉपिक पर, जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आज दुनिया में बहुत सारे लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन सब का यही एक आशा है कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर वो यीशु के संग स्वर्ग में उठाए जाएंगे। लेकिन क्या हर वो व्यक्ति जो खुद को विश्वासी कहता है या कलीसिया जाने वाला व्यक्ति है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानने वाला व्यक्ति है, क्या वो यीशु के दूसरे आगमन पर स्वर्ग जा पाएगा? अगर हम बाइबल के दृष्टिकोण से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि सब लोग यीशु के संग स्वर्ग में नहीं जाएंगे जो यीशु पर विश्वास करते हैं। जी हाँ, यही सच्चाई है बाइबल की। चर्च में आने वाला, आराधना करने वाला, बाइबल पढ़ने वाला, खुद को विश्वासी कहने वाला हर कोई यीशु के दूसरे आगमन पर उसके संग नहीं उठाया जाएगा बादलों पर। यही बाइबल की सच्चाई है। मेरे प्रियो, हमें बाइबल से हर चीज़ों को जांचना है। ये सुनने में आपको बहुत कड़वी बात लग रही होगी, शायद आपको दुख हो रहा होगा इसको सुनकर कि मैं कैसे इन बातों को कह रहा हूँ, लेकिन बाइबल की यही सच्चाई है। आज बहुत सारे लोग ये मानने को ही तैयार नहीं हैं कि यीशु मसीह के आगमन पर वो स्वर्ग नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोगों की ये मानते ही नहीं हैं कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन जब बादलों पर होगा तो बहुत सारे विश्वासी लोग इस संसार में छूट जाएंगे। उनको लगता है कि एक बार उद्धार पाने के बाद दोबारा आपका जो उद्धार है आपसे दूर नहीं होगा। लेकिन मैं बाइबल की बहुत बड़ी सच्चाई आपको बताना चाहता हूँ जिस पर कभी शायद मसीह लोग गौर नहीं करते हैं। बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह का 2 आगमन के बारे में।
पहला आगमन यीशु मसीह का शारीरिक रूप में जो हो चुका है, जैसे यूहन्ना की किताब में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और मनुष्य के बीच में डेरा किया। वचन ने देह को ग्रहण किया, परमेश्वर संसार में देह के रूप में आए और उन्होंने संसार में अपना जीवन दिया और फिर वो बादलों पर उठा लिए गए। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के चेलों को जब वो देख रहे थे स्वर्ग की ओर, तो स्वर्गदूतों ने आकाश से आवाज़ आई कि जिस यीशु को तुम इस प्रकार बादलों पर जाते हुए देख रहे हो वो फिर से वापस आएंगे बादलों पर। तो पहला जब यीशु मसीह का आगमन हुआ था वो पापियों के लिए हुआ था। बाइबल हमें बताती है, अगर एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 1 अध्याय के 15 आयत, यहाँ पर पौलुस एक बहुत महत्वपूर्ण बात तो यहाँ बोल रहे हैं तीमुथियुस की कलीसिया को। यहाँ लिखा है, ये बात सच है और हर प्रकार से मानने योग्य है कि यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पौलुस यहाँ पर इस बात को कह रहा है, हर प्रकार से ये मानने योग्य है कि यीशु मसीह पापियों के उद्धार के लिए इस जगत में आया, और वो खुद को सबसे बड़ा पापी कहते हुए यहाँ अपने आप को संबोधित कर रहा है। इस वचन के अनुसार ये बात साबित होती है कि यीशु मसीह का पहला आगमन पापियों के लिए था, आपके लिए था, मेरे लिए था, हम में से हर एक व्यक्ति के लिए। जो आज पापी हैं उन सब के लिए यीशु मसीह का पहला आगमन है। लेकिन बाइबल हमें यह भी बताती है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन पापियों के लिए नहीं है। हालेलुया। यही फर्क है, आपको समझना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने कहा कि हर वो व्यक्ति जो यीशु मसीह पे विश्वास करता वो स्वर्ग जाएगा, यीशु मसीह के संग बादलों पर उठाया जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। आज हर एक पापी को मन फिराव के लिए अवसर है, हर एक पापी के लिए। पतरस इस प्रकार अपने पत्री में कहते हैं कि प्रभु अपने आने के विषय में देरी इसलिए नहीं कर रहा है जैसे आप समझ रहे हो, परंतु वो देरी इसलिए कर रहा है ताकि हर एक पापी को मन फिराव का अवसर मिले। तो इसीलिए आज बहुत सारे लोगों को मन फिराने के लिए अवसर है, क्योंकि यीशु मसीह का दूसरा आगमन अभी नहीं हुआ है, पहला आगमन हुआ है, और पहला आगमन पापियों के लिए है। लेकिन मेरे प्रियो, जब उसका दूसरा आगमन होगा, जब वो बादलों पर आएंगे, उस समय वो सिर्फ और सिर्फ धर्मी, जो यीशु मसीह में धर्मी बने हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर कर एक पाप रहित जीवन जिया है, जिन्होंने यीशु मसीह के दामन को थामे रखा है, जिन्होंने उसके वचन को महत्व दिया है, जिन्होंने उसके वचन का पालन करने में अपने जीवन को बिताया है, केवल वैसे लोगों के लिए यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। पापी जीवन जीने वाले व्यक्ति के लिए यीशु मसीह नहीं आ रहे हैं। जब यीशु आए थे वो शरीर में होकर वो पापियों के लिए आए थे, लेकिन अब जब यीशु मसीह आए गए तो वो उस शरीर में नहीं जिस शरीर में वो यहाँ पर रह कर गए थे, परंतु वो दिव्य ज्योतिर्मय देह के साथ, स्वर्गीय देह के साथ आएंगे, और उसके साथ वही लोग जा सकते हैं जो उस देह के लायक होंगे। क्योंकि बाइबल हमें बताती है यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर मुर्दे जी उठेंगे, उनको नया देह दिया जाएगा, और जो जीवित है उनका देह बदल जाएगा। इसीलिए पापी देह वाले व्यक्ति यीशु के संग नहीं जा सकते, पाप में जीवन जीने वाले व्यक्ति यीशु मसीह के संग नहीं जा सकते। इसलिए आप इस गलत फहमी में ना रहें, इस धोखे में ना रहें कि आपने एक बार यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, ग्रहण कर लिया यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में, अब आपको स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बाइबल आपको बताती है, बाइबल हमें बताती है कि दूसरा आगमन पापियों के लिए नहीं है। अगर एक व्यक्ति पाप में जीवन जी रहा है यीशु मसीह को जानने के बाद भी, तो यीशु के दूसरे आगमन पर वो कैसे यीशु मसीह के संग जा सकता है। तो इसलिए मैं आज आप सबसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर अपने जीवन को परखिए। कोई दूसरा व्यक्ति के धर्मी होने से आपका उद्धार नहीं होगा। मेरे धर्मी होने से या धार्मिकता में चलने से आप स्वर्ग नहीं जाने वाले। आपकी धार्मिकता से या आपके धर्मीपन में चलने के कारण मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। हम दोनों को इसके अनुसार, पवित्र बाइबल के अनुसार जीवन जीना पड़ेगा, तभी हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर जा सकते हैं उसके साथ। इस बात को आज समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो यीशु के दूसरे आगमन पर बादलों पर जाएगा। मेरे प्रियो, आज दुनिया में लोग इस बात को नहीं समझ रहे, आंख बंद करके पाप में जीवन जी रहे हैं। बहुत दुख होता है जब मैं लोगों को
मसीह यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों को पाप में जीवन जीते हुए देखता हूँ। मेरे प्रियो, आपके हर एक मेहनत बेकार हो जाएगा जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। इसलिए अपने आप को जांचिए। प्रभु आपको लेने ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन पाप के साथ आपको नहीं लेकर जाएंगे। अगर आप परमेश्वर के वचनों के आधारित जीवन जीते हैं, एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। देखिए, हम लोगों को पाप के अंदर गिरने के बहुत अवसर आते हैं। हमारे सामने बहुत बार शैतान ऐसी चीज़ों को लाकर रखता है जिससे हम पाप में गिरने के चांस बढ़ जाते हैं। तो बहुत मुश्किल है एक पवित्र व्यक्ति को पवित्र जीवन में बने रहना, है ना। तो इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि हम चाहकर भी पवित्र जीवन नहीं जी पा रहे हैं। आपने कहा कि पापियों के लिए यीशु मसीह दोबारा नहीं आ रहा है, तो फिर हम पवित्र जीवन जीने की कोशिश करते हैं तो बार बार पाप में गिर जाते हैं। तो इससे बचने का क्या तरीका है? बाइबल हमें बताती है। यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा और वो तुम्हारी सहायता करेगा पवित्र जीवन जीने में। मेरे प्रियो, हमें एक पवित्र आत्मा दिया गया है जो हमारी मदद करते हैं, जो हमारी सहायता करते, हमारी अगुवाई करते हैं। आज अगर पाप के जीवन में आप पड़े हुए हैं और उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, आज आपको प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर से विनती करना चाहिए कि वो आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई दे। परमेश्वर से आप कहिए, प्रभु मैं इस पाप से निकलना चाहता हूँ, मुझे इससे हटना है। कोशिश करने के बाद भी परमेश्वर मैं इससे बच नहीं पा रहा हूँ। प्रभु आप मेरी सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा से विनती कीजिए कि पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता कीजिए ताकि मैं इन पापों से अपने आप को दूर कर सकूँ। जब आप इस तरह से पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे पाप से दूर रहने के लिए, और तब आप एक पवित्र जीवन जी पाएंगे। मेरे प्रियो, असंभव नहीं है पवित्र जीवन जीना। मुश्किल ज़रूर है, कठिन ज़रूर है, लेकिन हमारी कठिनाइयों को आसान करने के लिए परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को हमें दिया है। इसलिए पवित्र आत्मा का सहायता लें और पवित्र जीवन जिए। तो इस बात को आपको समझना होगा, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप इन बातों को समझ रहे हैं जो मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन आपके लिए ज़रूर है, लेकिन अगर आप पवित्र जीवन जीने में हैं तभी, अन्यथा आपके लिए नहीं है। तो अपने जीवनों को ज़रूर जांचें, देखें। उसके आगमन में ज़्यादा देरी नहीं है मेरे प्रियो। उसके आने से पहले खुद को एक बार परख लें। प्रभु आपको ये मौका दे रहे हैं कि आप अपने जीवनों को सुधार सकें। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही है। मेरे प्रियो, अगर आपको ये वीडियोस देखकर कुछ भी प्रभु के वचन में सीखने में मदद मिलती है तो ज़रूर आप हमारे वीडियोस को शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने मसीहों के बीच में, भाई बहनों के बीच में, ताकि उन्हें भी सच्चाई का पता चले। ये केवल हमारे लिए नहीं, जगत के हर एक व्यक्ति के लिए सच्चाई है। तो ज़रूर आप शेयर करिएगा। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए, हमारे इस वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से हम आपके सवालों के जवाब देने के लिए छोटी छोटी बेसिक टीचिंग वाले वीडियोस हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो आप तक हम इसी प्रकार से परमेश्वर के वचनों को पहुंचाएंगे। और आपकी स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है, आप उस सवाल को लिख कर व्हाट्सएप करिए। इस पे कॉल नहीं करना है। बहुत सारे हमारे मसीही लोग, भाई बहन लोग कॉल करते हैं, इस पे कॉल नहीं करना है। ये सिर्फ व्हाट्सएप के लिए दिया गया। आप व्हाट्सएप करिए इस पे, जो भी आप पूछना चाहते हैं, जो भी आपका सवाल है, मैं कोशिश करूँगा, हमारे यहाँ से कोशिश की जाएगी कि आपके सवालों का जवाब दिया जाए। हो सकेगा तो हम उस पर वीडियो भी बनाकर आप तक पहुँचाएँगे। तो इन्हीं सब बातों के द्वारा आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ, और विश्वास करता हूँ कि जो टॉपिक आज हमने लिया था कि कौन यीशु मसीह के संग दूसरे आगमन पर उसके बादलों पर उठाए जाएंगे, वो आपको समझ में आया है। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और इसी प्रकार से प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें। सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।